मुझसे काफ़ी लोगों ने जर्मनी के हवाले से जब एजुकेशन पे बात आती है तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि प्राइवेट में आना चाहिए, पब्लिक में आना चाहिए। लेकिन आज मैं आपको एक तीसरे टाइप का भी कोर्स बताने वाला हूँ जो कि इन कोलैबोरेशन विद अ प्राइवेट एंड अ पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफर हो रहा है। जब एंड में आप डिग्री करोगे तो आपको एक पब्लिक यूनिवर्सिटी की डिग्री ऑफर होगी। दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि अक्सर कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिस तरह TU म्यूनिक हो गई या बादन-वुर्टनबर्ग का जो प्रोविंस है उनकी यूनिवर्सिटीज़ होगी, वो आपसे स्टिल अब ट्यूशन फ़ी चार्ज करने लग गई हैं। मोस्टली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो गवर्नमेंट फंडेड नहीं होती और वो स्टूडेंट से फ़ी चार्ज करती हैं। और ये फ़ी कितनी हो सकती है अगेन ये वेरी करता है। हर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की अपनी फ़ी रिक्वायरमेंट्स है, कोर्स के लिहाज से फ़ी भी वेरी करती है। दैन फिर कुछ लोग जिनके पास पैसे ओबियसली होते हैं, क्योंकि पैसा क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़। तो अगर आपके पास पैसा है और आप जर्मनी आना चाह रहे हो और प्राइवेट में आपको कोर्स पसंद आया है तो आप वहाँ पर अप्लाई करके आ सकते हो। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप जब एडमिशन लेते हो तो आपको एडमिशन प्राइवेट यूनिवर्सिटी ही दे रही होती है, लेकिन जो आपको एंड में डिग्री मिलती है वो क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन में होती है तो आपको एंड में डिग्री पब्लिक यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जाती है और उस डिग्री पे बड़े आराम से आप अपनी वीज़ा एक्सटेंशन और बाकी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल फिटफाट होंगे, ठीक ठाक होंगे। मुझसे काफ़ी लोगों ने जर्मनी के हवाले से जब एजुकेशन पे बात आती है तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि प्राइवेट में आना चाहिए, पब्लिक में आना चाहिए। प्राइवेट और पब्लिक में बेसिकली डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो दो टाइप के कोर्सेज़ हैं, एक पब्लिक में है, एक प्राइवेट में है। लेकिन आज मैं आपको एक तीसरे टाइप का भी कोर्स बताने वाला हूँ जो कि इन कोलैबोरेशन विद अ प्राइवेट एंड अ पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफर हो रहा है। जब एंड में आप डिग्री करोगे तो आपको एक पब्लिक यूनिवर्सिटी की डिग्री ऑफर होगी। तो मेन डिफरेंस जो प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का है वो ये कि मोस्टली जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके कोर्सेज़ गवर्नमेंट फ़ंड करती है, तो अक्सर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको कोई ट्यूशन फ़ी अलहदा से नहीं पे करनी पड़ती। दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि अक्सर कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिस तरह TU म्यूनिक हो गई या बादन-वुर्टनबर्ग का जो प्रोविंस है उनकी यूनिवर्सिटीज़ होगी, वो आपसे स्टिल अब ट्यूशन फ़ी चार्ज करने लग गई हैं। अब पब्लिक यूनिवर्सिटी अगर आप बात करें TU म्यूनिक तो वो अब 4,000 to 6,000 यूरो पर सेमेस्टर तक भी चार्ज करती हैं अपने कुछ कोर्सेज़ का। तो अगेन अब ये जो बहुत मेजर डिफरेंस आपको बहुत से लोग जो बताएंगे कि पब्लिक बिल्कुल फ्री होती हैं या प्राइवेट में पैसे होते हैं, वो एक क्लियर कट लाइन नहीं है, क्योंकि कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ अब ट्यूशन फ़ी चार्ज करने लग गई हैं। आस्ता आस्ता और भी पब्लिक यूनिवर्सिटी शायद चार्ज करें, लेकिन मोस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ 80-90% पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अभी स्टिल कोई ट्यूशन फ़ी नहीं है। तो ये तो हो गया पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से बात, या पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की। और बहुत सी मैं वीडियो बना चुका हूँ एडमिशन प्रोसेस को लेके, या किस तरह पब्लिक में अप्लाई करना है और क्या कंडीशन रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आप अगेन मेरे चैनल पे देख सकते हैं। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा। अच्छा, अब अगर हम बात करें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, तो जो मोस्टली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो गवर्नमेंट फंडेड नहीं होती और वो स्टूडेंट से फ़ी चार्ज करती हैं। और ये फ़ी कितनी हो सकती है अगेन ये वेरी करता है। हर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की अपनी फ़ी रिक्वायरमेंट्स है, कोर्स के लिहाज से फ़ी भी वेरी करती है। कुछ कोर्सेज़ प्राइवेट वाले ऑनलाइन भी ऑफ़र करते हैं, लेकिन अक्सर कोर्सेज होते हैं जो ऑनलाइन नहीं होते, आपको ऑन कैंपस आके करने पड़ते हैं, जिसके लिए फिर आप वीज़ा अप्लाई करके यहाँ पर आते हो। प्राइवेट का अगेन जिस तरह मैंने बताया कि आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी, वो फ्री यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती हैं और ये फ़ी मोस्टली वेरी करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ स्टार्ट कर लेती हैं 4,000 to 5,000 यूरो पर सेमेस्टर एंड इट कैन गो अप टू एज़ हाई एज़ 12,000 यूरो पर सेमेस्टर। ठीक है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव भी आपको मिल जाएंगी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, या कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, 3 से 4,000 यूरो जिस तरह मैंने बताया, इवन 5,000 यूरो पर सेमेस्टर तक ले रही होती हैं। तो आपको नॉर्मली जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में है मेजरली उसमें हर कोर्सेज में आपको फ़ी नज़र आएगी। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में लोग क्या जाते हैं, और अगर जाते हैं तो क्यों जाते हैं, तो उसके भी कुछ रीज़न्स होते हैं। फॉर इंस्टेंस आपका GPA बहुत कम है, पब्लिक में आप ट्राई करके देख चुके हो लेकिन आपको एडमिशन नहीं आया। दैन फिर कुछ लोग जिनके पास पैसे ओबियसली होते हैं, क्योंकि पैसा क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़। तो अगर आपके पास पैसा है और आप जर्मनी आना चाह रहे हो और प्राइवेट में आपको कोर्स पसंद आया है तो आप वहाँ पर अप्लाई करके आ सकते हो, अगर स्पेशली आपका GPA वगैरह बहुत कम होता है। और अक्सर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आपसे अलहदा से लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट लाइक IELTS की रिक्वायरमेंट या जर्मन की रिक्वायरमेंट नहीं कर रही होती। तो कंपैरेटिवली एज़ कम्पेयर टू पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ उनका जो GPA क्राइटेरिया होता है एडमिशन देने का थोड़ा लो होता है। दैट्स नॉट ट्रू फॉर एवरी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, लेकिन जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, लोगों के एडमिशन होते देखे हैं, तो पब्लिक की निस्बत प्राइवेट में कंपैरेटिवली एडमिशन होना थोड़ा आसान होता है। एक और रीज़न लोगों का प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाने का ये होता है कि अक्सर लोग जो चाह रहे होते हैं कि हम थोड़ा सा अपनी फील्ड रेलिवेंट चीज़ों से चीज़ें चेंज करें। फॉर इंस्टेंस कोई आजकल AI का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, अक्सर लोग चाह रहे होते हैं कि हमने अगर कंप्यूटर साइंस के इतने ज़्यादा सब्जेक्ट अपनी बैचलर्स डिग्री है उसमें नहीं कवर किए, लेकिन मास्टर्स वाली साइड पर वो लोग जाना चाह रहे होते हैं कि मास्टर्स में हम AI के रेलिवेंट सब्जेक्ट करें, कंप्यूटर बेस्ड सब्जेक्ट्स करें। तो अक्सर
वो लोग भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, क्योंकि पब्लिक में उनके एडमिशन्स मिलना थोड़े मुश्किल होते हैं। स्पेशली अक्सर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ आपके क्रेडिट आवर्स पे बहुत फोकस करती हैं। वो देख रही होती हैं कि आपके अगर क्रेडिट आवर्स आपके कम हैं, फॉर इंस्टेंस आपने AI की फील्ड में अप्लाई किया है बट आपके बैचलर्स में AI रेलिवेंट, कंप्यूटर साइंस रेलिवेंट कोर्सेज कम थे, तो रिजेक्शन आने के चांसेस हाई होते हैं। लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं अक्सर आपको कुछ फाउंडेशन प्रोग्राम इनिशियल ऑफ़र कर देती हैं, या फिर इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं शो करती हैं एडमिशन देने में जितनी आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आएंगी। शुरू में मैंने आपको एक और कैटेगरी भी बताई थी कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटी की कोलैबोरेशन में। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप जब एडमिशन लेते हो तो आपको एडमिशन प्राइवेट यूनिवर्सिटी ही दे रही होती है, लेकिन जो आपको एंड में डिग्री मिलती है वो क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन में होती है, तो आपको एंड में डिग्री पब्लिक यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जाती है और उस डिग्री पे बड़े आराम से आप अपनी वीज़ा एक्सटेंशन और बाकी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। तो रिसेंटली मुझे एक ऐसी यूनिवर्सिटी ने अप्रोच किया जो कि स्टाइनबर्ग यूनिवर्सिटी है, जिनकी कोलैबोरेशन हुई है OVG मैग्डेबर्ग यूनिवर्सिटी के साथ। और स्टाइनबर्ग यूनिवर्सिटी प्राइवेट है, लेकिन OVGU मैग्डेबर्ग जो है वो पब्लिक यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप उनके इस कोर्स में एडमिशन लेते हो और कोर्स पढ़ते हो तो आपको एट द एंड जो डिग्री है वो पब्लिक यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जाएगी। और ये यूनिवर्सिटी एक ऐसा कोर्स ऑफर कर रही है जो कि काफ़ी लिमिटेड कोर्स है, जो कि जर्मनी की यूनिवर्सिटी जितना ज़्यादा नहीं ऑफर करती, जो कि AI एंड इंजीनियरिंग फॉर मेडिकल एप्लीकेशन है। तो अगर आप जर्मनी में मेडिकल सेक्टर की तरफ इंटरेस्टेड हैं, लेकिन साथ ही आपका प्रोग्रामिंग या AI बेस्ड चीज़ों में इंटरेस्ट है, ये वाला कोर्स आपको बहुत अच्छी चीज़ें सिखाएगा, क्योंकि कोर्स में खाली थ्योरी नहीं है बल्कि बहुत सी प्रैक्टिकल चीज़ें भी हैं जो आप आकर यहाँ पर सीखोगे। और एक अच्छी चीज़ कि अगर आप इस कोर्स में 10 जुलाई तक अप्लाई करते हो, उससे पहले अप्लाई करते हो, तो ये 30% स्कॉलरशिप भी ऑफर कर रहे हैं। तो डू चेक आउट दिस प्रोग्राम, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको समझ आती है तो क्यों नहीं अप्लाई करें, अगर नहीं तो अगेन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की तरफ आप फोकस कर सकते हो, क्योंकि वहाँ एट द एंड ऑफ द डे फ़ी नहीं होगी। बट जो रीज़न्स मैंने शुरू में आपको एक्सप्लेन किया, अगर आपको लगता है कि आप उसमें फॉल कर रहे हो और स्टिल आप जर्मनी आना चाह रहे हो, तो दिस इज़ वन ऑप्शन यू कैन लुक फॉर। ये कोर्स टोटल 4 सेमेस्टर का होगा, बट इसकी अच्छी बात यह है कि अगर फॉर एनी रीज़न लाइक वीज़ा अपॉइंटमेंट्स आपकी नहीं आ रही, वीज़ा डिले आ रहे हैं, तो इसमें पहला सेमेस्टर अगर आप लेट भी हो रहे हो तब भी आप ऑनलाइन वो पढ़ सकते हो। तो अगर आपकी अपॉइंटमेंट लेट भी आती है तो कोर्स आपका ज़ाया नहीं जाएगा। जो पढ़ाई हो रही होगी वो ऑनलाइन आपको चीज़ें साथ में मिल भी रही होंगी, और आपको अलाउ भी किया जाएगा कि जब भी आपकी अपॉइंटमेंट आती है आप उस टाइम आकर अपने कोर्स को जर्मनी आकर आगे कंटिन्यू करें। डू चेक आउट दिस कोर्स। और अगर आपको इससे रेलिवेंट कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में आप लाजमी पोस्ट कीजिएगा। होपफुली मैं आपके तमाम सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अब मैं लाजमी कमेंट रीड करता हूं और उनके जवाब भी देता हूं। मेरी पिछली वीडियोस में जाके देखें कि मैंने पूरी कोशिश की है कि जो सवाल आए हैं सबके जवाब मैं पर्सनली खुद जाकर वहाँ पर दूँ। चला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।